बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान जितने भी दोस्त ज़मींदारा करते हैं, ख़ासकर कपास की काश्त करते हैं, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लांटर पर हमने कपास लगाई है और इसको पैंडी स्प्रे की थी। सीटाक्लोर और पैंडी मेथालीन की स्प्रे करते हैं खालियों पर गंद ना निकले। और ये जो है इसको हम कहते हैं तांदला, ये भी एक जड़ी बूटी होती है, ये निकल आती है, ये किसी दवाई से नहीं रुकती। तो हम कपास की छदराई भी कर रहे हैं। ये देखिए बूटा बूटा कर रहे हैं और जितना गंद है ये निकाल रहे हैं। ये जड़ी बूटियों का गंद, जड़ी बूटियाँ वगैरह कपास से निकालना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए कि हमने इसके अंदर अब ये 2 पानियों पर खड़ा है नरमा। ये जो कपास है इसको 2 पानी लगे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि जिस दिन हमने इसको दूसरा पानी लगाते हुए जो खाद फ्लड की थी, वो लिक्विड डीएपी है, वो हमने फ्लड की है। और फ्लड करने से पहले हमने एक इसका फ़ोटो बनाया था, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखना कि उस फ़ोटो में कितना फ़र्क है कपास का और अभी ये फ्लड करने के 1 हफ़्ता बाद कितना फ़र्क पड़ा है। आया डीएपी ज़्यादा ज़रूरी है या वो जो हम फ्लड करते हैं खाद लिक्विड वो ज़रूरी है। अब वो क्या चीज़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो कैन है, उसके अंदर तकरीबन पोटाश भी है और डीएपी भी है, 4-5 चीज़ें उसके अंदर मिक्स हैं, जिंक वगैरह है। और वो 1.25 थैले डीएपी से ज़्यादा ताकत रखता है। हमारी कपास आप देख लें, इस कपास को लगाए हुए आज 21 दिन हो गए। जिस दिन 21 दिन हो गए हैं और इसको हमने खाद जब डाली है वो दूसरे पानी पे डाली थी और खाली इसको 3 पानी लगे हैं। 1 पानी में इसकी बिजाई की थी, दूसरे पानी में इसको हमने वो लिक्विड खाद डाली थी और तीसरा पानी अभी लगाया है। और आप देख सकते हैं कि खालियाँ बिल्कुल खुश्क हैं और तने देखें कितने तंदुरुस्त हैं। और हमने इन प्लांटर वाली खालियों के ऊपर टिंडे की काश्त की हुई है। जो हमारे दोस्त पूरे पाकिस्तान में हमसे रब्ता करते हैं, टिंडे का बीज मांगते हैं, हम ये टिंडे का सीड तैयार कर रहे हैं उन अपने दोस्तों के लिए। और आप ये देख सकते हैं, ये बेलें देखिए, ये भी 15 दिन की 18 दिन की तकरीबन बेल है। ये देखिए इसको फूल निकलने शुरू हो गए, ये देख सकते हैं आप। अब ये खालिसतन हम इससे कोई भी टिंडा पकाने के लिए घर में सब्ज़ी नहीं तोड़ेंगे, इसको खालिस रखेंगे क्योंकि ताकतवर बेल होगी तो ताकतवर टिंडे लगेंगे तो उसका जो बीज होता है सीड वगैरह वो परचेज़ करने के लायक होता है। उसकी वजह ये है कि जो हम आम सब्ज़ी लगाते हैं वो उससे हम तोड़ के मंडी में फ़रोख्त कर देते हैं और ये खालिसतन लगाते हैं और ये पूरी ताकत के साथ बीज बनता है और बेल जो होती है इसका ज़ोर नहीं लगता। ये पूरी जो खाद होती है वो भी इसके साथ होती है। और आप देख रहे हैं साथ साथ मैं दरंती से ये सारी जड़ी बूटियाँ निकाल रहा हूँ। ये देखिए पीछे कपास बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गई है, देखिए कहीं भी नहीं है गंद। और ये सामने आपके ये मैं निकाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्यों अभी इसके ऊपर कसिया वगैरह या किसी औजार के ज़रिए हम गंद नहीं निकाल सकते क्योंकि इसको स्प्रे की हुई है और जितनी ज़्यादा मिट्टी की खुदाई होगी उतना ज़्यादा गंद जड़ी बूटियाँ निकलेंगी। अब दरांती की नोक से सिर्फ जड़ी बूटियाँ निकाली जा रही हैं। ये देख सकते हैं ये सारी जड़ी बूटियाँ, ये किसी भी दवाई से नहीं रुकती। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने ये सीड लगाया है और सीड बनाने के लिए ही हमने लगाया है। CK-C3 है, ग्लाइफोसेट फ्री है, पिंक फ्री है और इसके अलावा हमने साइम 102 लगाया है, सुल्तान लगाया है। हमने सिर्फ वैरायटीज़ लगाई हैं सीड बनाने के लिए।
और अगर आप हमसे सीड लेना चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम आपको डिलीवरी जो है होम डिलीवरी फ्री देंगे पूरे पाकिस्तान में। आप किसी भी जगह पर हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो हबस हो चुकी है। कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से तो यहाँ पे पानी नहीं मैं लेके आया। आज 7 रमज़ान मुबारक मुकम्मल हो चुका है तो गला खुश्क हो रहा है, तो मुझसे कहा भी नहीं जा रहा अभी सब्सक्राइब करें। तो वो ज़ुबान जो है वो खुश्क है, बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। शुक्रिया।